सो माई बोर्ड्स एग्ज़ाम्स आर नाउ ओवर। और जैसा कि तुम्हें पता है कि लास्ट मंथ मैंने अपनी लाइफ के पहले एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रीफली शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ माई फर्स्ट एसएसबी एंड मोस्ट importantly the result of my SSB, for which you all guys are waiting for so long. But I have a humble request for you all that please watch the entire video और रिज़ल्ट को उसके सही टाइम पे रिवील होने दो. And let's start with the beginning of entire SSB process, which is our reporting to the board. While reporting, the first feeling that comes to your mind is you feel proud. SSB बोर्ड एंटर करने के टाइम ही लगा कि इतने कम एज में यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी बात है। और रिपोर्ट करने के बाद मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट वॉचेस वगैरह को स्विच ऑफ करके बैग में भरना होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उसके बाद हमें टेस्टिंग हॉल में लाया जाता है। और SSB का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट के बाद। सो जैसा कि तुम्हें पता है कि SSB 2 स्टेजेस में होते हैं। पहला स्टेज होता है स्क्रीनिंग का और दूसरा स्टेज वो फाइनल स्टेज होता है। और स्क्रीनिंग में टोटल 2 टेस्ट होते हैं। पहला है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और वो 2 सेट में होता है। दूसरा टेस्ट है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, अ वेरी फेमस टेस्ट। सो लेट्स नो हाउ आई परफॉर्म्ड इन दीज 2 टेस्ट्स वन बाय वन। सबसे पहले आता है OIR में 2 सेट्स होते हैं और सबसे पहले हमें प्रैक्टिस कराया जाता है। हमारे केस में आई थिंक 15 क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करवाया गया था और वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल OIR में। हाँ, लेवल थोड़ा अप होता है बट टाइप्स सेम होते हैं। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर टेस्टिंग्स वी आर एडवाइज टू स्टे काम, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। OIR बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। हमारे पहले OIR में सिर्फ वर्बल के क्वेश्चंस थे और लिटरली बहुत ही कम टाइम मिला था। मैंने जितने भी OIR प्रैक्टिस किए थे उसमें से सबसे ख़राब मेरा एक्चुअल OIR गया था, पहला वाला। सो उसमें लगा था कि OIR 3 की अप्रॉक्स आएगा, विच इज़ नॉट गुड। एंड एट दैट मोमेंट द ओनली ऑप्शन आई वॉज लेफ्ट विथ कि नेक्स्ट OIR में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और हुआ भी। OIR 2 था नॉन वर्बल वाला, जिसमें फिगर्स वगैरह आते हैं, और उसमें आई थिंक हमें ज़्यादा टाइम दिया गया था और मैंने 45 क्वेश्चंस में से अप्रॉक्स 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और वो भी बहुत ध्यान से। टाइम की कमी नहीं थी उसमें। OIR 1 में बहुत कम टाइम मिला था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का वो ख़राब गया था, और OIR 2 सबका बढ़िया गया अप्रॉक्स। तो तभी लगा कि दोनों को मिला के OIR 2 के अप्रॉक्स आ सकता है। OIR के बाद सेम टेस्टिंग हॉल में एक प्रोजेक्टर लगा होता है जिसमें PPT का पिक्चर फ्लैश होता है। हमारे बोर्ड में जितने भी कैंडिडेट ने उस दिन रिपोर्ट किया था उन सभी ने एक साथ PPT की स्टोरीज लिखी है, सभी के लिए पिक्चर सेम था। बट डिस्कशन के टाइम हमें एक सेपरेट ग्रुप में बांट दिया गया था। आई थिंक 14 से 15 लोगों का एक ग्रुप था। डिस्कशन के टाइम पे जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो तो होना ही था, विच इज़ फिश मार्केट। और एक बार नहीं 2-3 बार हमारे ग्रुप में फिश मार्केट बना था। एसेसर्स ने बीच में रोक के हमें बोला कि जेंटलमैन, यू आर हेयर फॉर अ डिस्कशन, नॉट फॉर अ डिबेट। जस्ट पुट योर पॉइंट्स कामली एंड वेट फॉर द अदर्स टू पुट देयर पॉइंट। उसके बावजूद आवर ग्रुप मेड द फिश मार्केट। और डिस्कशन को लेके हमारे ग्रुप के सभी कैंडिडेट्स का व्यू सेम ही था कि डिस्कशन बढ़िया नहीं गया है। सो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट श्योर कि वेदर आई वुड गेट सिलेक्टेड और नॉट। और स्टेज 1 के रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट लंच के बाद हुआ था। माई चेस्ट नंबर वॉज आई थिंक 23, आई एम नॉट श्योर। आफ्टर दैट माई चेस्ट नंबर वॉज कॉल्ड, वी हैड टू मेंशन आवर नेम एंड आवर डेट ऑफ बर्थ फॉर द कंफर्मेशन। आई कन्फर्म्ड, और उसके बाद हमें हमारे रूम्स अलॉट हुए, हमारा ग्रुप अलॉट हुआ। मेरे ग्रुप में टोटल 9 कैंडिडेट्स थे एंड गेस करो कि उनमें से कितने रिकमेंड हुए होंगे। सो वी हैड रफली 3 आवर्स ऑफ टाइम टू रिलैक्स। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिसने रिपोर्ट किया था पहले दिन वो थे 61, जिनमें से 43 स्क्रीन इन हुए। बीइंग ऑनेस्ट, साइड टेस्ट में हमें पता नहीं चलता कि हाउ वाज आवर परफॉर्मेंस। तो टोटल 2 घंटे लगातार साइड टेस्ट हुए थे हमारे। आई थिंक 7 PM से लेकर 9 PM तक हुआ था। नेक्स्ट डे हमें अनाउंस हुआ कि हमारा GTO है। GTO के पहले दिन 9 में से 6 टास्क हो गए थे अप टू लेक्चर। हमें लगा था कि लेक्चर नहीं होगा, बट लेक्चर भी हुआ उसी दिन। GD GP जिसमें डिस्कशन होते थे उसमें मैंने डिसेंट परफॉर्म किया। मेरा एक मिस्टेक था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू पुट माई पॉइंट इट वाज वेरी शॉर्ट। आई थिंक कि ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इवन इफ़ यू स्पीक फॉर ओनली 4 और 5 टाइम यू विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू योर ग्रुप डिस्कशन। आफ्टर दैट हमें ग्राउंड पे लाया गया था और PGT और HGT हुआ।
पीजीटी में आवर एंटायर ग्रुप गिव आइडिया, और मेरा एक मिस्टेक था कि आई वॉज जस्ट गिविंग माई आइडियाज़ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, और ये मिस्टेक हम सभी ने किया था। स्नेक रेस वॉज वेरी फन और वो होना भी चाहिए। फॉर लेक्चर आई वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड। आई थॉट कि नेक्स्ट डे होने वाला है, आके पढ़ लेंगे, बट टाइम नहीं मिला। सो लेक्चर भी ठीक ही था बेस्ड ऑन माई प्रिपरेशन, बट डेफिनेटली देर इज़ ऑलवेज अ चांस फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। एंड ऑन द थर्ड डे आवर GTO Day 2 वाज प्लान्ड, और इसमें से बस 3 टास्क बचे थे: कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल एंड फाइनल ग्रुप टास्क। कमांड टास्क में आई was able to solve the structure, but I made few mistakes. In the individual obstacle, I attempted a total of 6 out of 10 obstacles, in which I was able to complete only 4 obstacles. Actually, my approach to the obstacles was wrong. I should have started from a different place. But anyways, after the command task, we were had our फाइनल ग्रुप टास्क, और जो मिस्टेक्स हमने पीजीटी में करी थी वो फाइनल ग्रुप टास्क में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वी वेर टोटली कोऑपरेटिव। वी got around 25 minutes to solve a very difficult structure, but with the contribution of each and every member of our group, we were able to solve the entire structure within, I think, 15 minutes or even less. So this task was also very fun to execute. After that we were set free for the entire day. जिसके बाद नेक्स्ट डे पे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। SSB में जाने से पहले मुझे लगा था कि मेरा साइक और इंटरव्यू बढ़िया जाएगा। फॉर GTO आई वॉज नॉट सो श्योर। GTO मेरा बढ़िया गया, साइक भी ठीक ही था, बट इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। आई थिंक आई शुड हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट मोर फॉर माई इंटरव्यू। इसके बाद द नेक्स्ट डे वॉज द फाइनल डे ऑफ आवर SSB। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, वी वेंट टू आवर टेस्टिंग हॉल। जिसके बाद ग्रुप वाइज हमारे कॉन्फ्रेंस हुए, एंड आफ्टर दैट विंग कमांडर सर announced the result. It started with chest number 7, chest number 9, chest number 10, chest number 11, and after that he did not mention any other chest number of our group. One of my friend जो कि मेरे साथ LWS में भी था, he got recommended, but unfortunately I got conference out, and with that I became a repeater. I know it is heartbreaking, but I was not well prepared, and once all the testings were finished, I knew that my performance could have been a lot better if I would have prepared, but unfortunately in this attempt this could not happen. The thing is, I had my boards and my SSB at the same time. It was possible to manage both these, but unfortunately I could not. Anyways, with this I become a repeater, and 3 candidates, chest number 9, chest number 10, chest number 11, these 3 candidates got recommendation from our group, and a total of, I think, 8 candidates got recommended from our entire batch. That is, out of 43, only 8 candidates were recommended. Out of the recommended candidates, 1 candidate was my friend. We both were at the LWS in the same batch. My chest number was 34 and I think his chest number was 54. So now I am a repeater, and I got conference out from 3 AFSB Gandhinagar in my first SSB interview. My future plans are that I have 2 more attempts left, and in the month of April I have my next NDA exam. I am going to appear for that. In the next SSB interview I am going to give my best, and upon the result nobody can tell that they will get recommended or not. We can just perform there, and the result is not in our hands. With that, all the best to all of you for your upcoming exam and for your upcoming SSB interview. And one more thing, I had to share this with all of you from a very long time, but unfortunately I did not get opportunity. Now I have that opportunity, so I just wanted to say that thank you so much for all the support you shows. I am not able to reply to each and every comment of yours, but definitely I read each and every comments, and it really means a lot. Even a single comment of yours, it means a lot to me, and for that thank you so much. I wish that in the next attempt we all get our desired result, and congratulations to all the recommended candidates. Thank you so much for watching this video. It really means a lot when you show love to me, even after not knowing anything about me. You just know the details which I share with you all. There are a lot of off-camera events which I do not share, but definitely it is something which is priceless in my life, and I'm really thankful for having this opportunity. Thank you so much for watching this video. If you want anything further from my SSB experience, then you can let me know in the comments, and I will try to make a separate video on that topic as soon as possible. So love you all, and Jai Hind.